कुछ बाकी 2 नंबर से क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं 1.1 का 2 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन बताएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं में समुच्चय R में R बराबर a, b ऐसा कि a इज लेस देन b स्क्वायर से परिभाषित है, जो कि न तो स्वतुल्य, न सममित और न संक्रामक है। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है इस चीज़ को। तो a, b ऐसा कि a इज लेस देन b स्क्वायर R बराबर दिया हुआ है, हमको दिखाना है कि न स्वतुल्य, न सममित, न संक्रामक है। तो देखिए, स्वतुल्य होने का शर्त है कि दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है a इज लेस देन b स्क्वायर और दोनों यहाँ सेम होगा, तो हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य है। तो ये संभव नहीं है ना कि a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कोई संख्या अपने आप के वर्ग से बराबर या छोटा थोड़ी होता है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब हम पुनः सममित की बात करें तो a इज लेस देन b स्क्वायर दिया हुआ है, और सममित होने का शर्त यह है कि चेंज करे तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए, यानी b इज नॉट लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, ये शर्त को लागू नहीं कर रहा है। अब हम तीसरे पे चल रहे हैं। a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर है, लेकिन आप तीसरे कंडीशंस में जाएंगे, a नॉट इक्वल टू लेस देन c स्क्वायर, यानी ये संक्रामक भी नहीं है। अब हम तीसरे क्वेश्चंस पे जाएंगे। न स्वतुल्य है, न सममित, न संक्रामक है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 ये समुच्चय दिया हुआ है में r बराबर a, b ऐसा कि b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित न स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक है। हमको जांच करना है। ठीक है, तो देखिए, चूंकि दिया हुआ है रिलेशन b बराबर a+1, यानी अगर हम a और b दोनों को सेम कर दे तो a नॉट इक्वल टू a+1, कोई संख्या अपने आप से एक अधिक थोड़ी हो सकता है, यानी ये रिलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब हम b बराबर a+1 है तो a बराबर b+1 करके देखें, यानी इनके स्थान को चेंज करें, तो ये रिलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये आपको हम कह सकते हैं कि सममित नहीं है। आगे हम बात करें, अगर b बराबर a+1, यानी एग्जाम्पल देख रहे हैं 3 बराबर 2+1 लिखने की, तो हम c बराबर b+1 लिख सकते हैं, यानी कि c की जगह पे 4 आ सकता है, 3+1 करेंगे। लेकिन क्या ये थर्ड ऑप्शन को ये फॉलो कर रहा है, c इक्वल टू a+1, यानी 4 इक्वल टू 2+1? नहीं फॉलो कर रहा है, ये संक्रामक भी नहीं है। आगे हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि R में R ऐसा कि a, b ऐसा कि a इज लेस देन b में परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। अब हमको देखिए, यहाँ पे सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है किंतु सममित नहीं है, संक्रामक भी है, ये चीज़ हमको दिखाना है यहाँ पे। तो आपको दिया हुआ है R में R बराबर a, b ऐसा कि a इज लेस देन इक्वल टू b, यहाँ पे दिया हुआ है। जब हमको प्रूफ जो करना होता है ना, वो आसान होता है सवाल। तो ये स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, ये हमको दिखाना है। मान लीजिए a, b एलिमेंट R है और a b से छोटा है, तो कोई संख्या अपने आप से छोटा तो हो नहीं सकता, बट बराबर हो सकता है, या नीचे बराबर का भी चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ a बराबर a को संतुष्ट कर रहा है, तो ये आपका स्वतुल्य है। a लेस देन b, यानी a b से छोटा है, b लेस देन a ये छोटा नहीं है, यानी ये सममित नहीं होगा। a इज लेस देन b, a b से छोटा है, b इज लेस देन c, यानी b c से छोटा है, तो a c से छोटा होगा, ये संक्रामक है, तो ये सिद्ध होता है। अब हम, ये सवाल था आपका। अब हम पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि R बराबर R में R बराबर a, b ऐसा कि a इज लेस देन इक्वल टू b की, यानी सेम पहले जैसा ही सवाल है। स्वतुल्य सममित संक्रामक को हल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम जैसा है, तो कोई पहला, तीसरा और चौथा सवाल की जैसा है। यहाँ पे क्यू दे दिया हुआ है, तो a इज लेस देन बी क्यू दिया हुआ है। तो मान लीजिए सवाल a लेस देन बी क्यू दिया हुआ है, तो क्या, अब थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन a लेस देन इक्वल टू बी क्यू दिया है, बट a नॉट लेस देन इक्वल टू बी, ए की कोई संख्या अपने आप से घन का बराबर भी नहीं हो सकता है, छोटा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता, इससे स्वतुल्य नहीं है। अब हम a इज लेस देन बी क्यू दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू बी क्यू दिया है, लेकिन बी क्यू नॉट इज लेस देन इक्वल टू ए होगा, यानी सममित नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा है उसको। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, थोड़ा सा मान लेते हैं कि थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ पे हम सुधार के दिखा रहे हैं आपको कि a इज लेस देन 2 क्यू, ठीक है, a इज लेस देन 2 क्यू दिया हुआ है, तो क्या 8 1 से छोटा होगा? नहीं होगा, ये सममित नहीं है। अब देखिए, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू दिया हुआ है, यानी b इज लेस देन इक्वल टू c मान लेते हैं, बट ये तीसरे स्टेज को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो इसको हम तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं।
आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे समुच्चय सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 छठा नंबर सवाल है। 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा परिभाषित। देखिए ये 1 2 और 2 1 ऐसे ही क्लियर कर रहा है, दोनों के स्थान को चेंज कर रहे हैं तो संबंध में कोई फर्क, चूंकि हमारे पास 1 2 3 है तो दोनों के स्थान को चेंज करके दिया हुआ है। यहाँ पे r बराबर देख सकते हैं 1 2 2 1 यानी 1 1 2 2 3 3 इज नॉट एलिमेंट r है, ये समतुल्य नहीं है। 1 2 एलिमेंट r तथा 2 1 एलिमेंट r ये सम्मित है। 1 2 एलिमेंट r 2 3 नॉट एलिमेंट r यानी कि 2 3 हमारे r में कहीं भी नहीं है। आप ऊपर देख सकते हैं 1 2 2 1 दिया हुआ है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। अब हम 7वें क्वेश्चन की बात करें। सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के समस्त पुस्तकों यानी पुस्तक कुछ दिया हुआ है, उनके पेज की संख्या एक्स वाई मान लिया गया है। एक्स वाई बुक है जिनके पेज बुक में एक्स वाई पेज है, तो यहाँ दे रहा है कि एक्स और वाई बराबर है, तो दे रहा है कि एक्स का वाई ऐसा कि एक्स तथा वाई में पेज की संख्या समान है, यानी एक्स और वाई बराबर दिया हुआ है, तो एक्स और एक्स भी बराबर होगा, कोई डाउट नहीं है, तो सतुल्य है। अच्छा, एक्स और वाई के पेज संख्या बराबर है तो वाई और एक्स के भी पेज संख्या बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ना, ये क्रम विनिमय नियम का भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको समित भी कहेंगे, ठीक है। अगर एक्स वाई के बराबर है और वाई को जेड के बराबर मान लेते हैं तो एक्स जेड के भी बराबर होगा, यानी ये संक्रामक भी है। और ये चूंकि तीनों को संतुष्ट कर रहा है, सतुल्य समित संक्रामक, इसलिए ये तुल्यता संबंध है।